Hello everyone. This is our batch of for UPPCS prelims 2026 एंड ये बैच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल दी थी और उसके बारे में जो नोट्स थे हैंड रिटन नोट्स और क्या बैच में नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, किस तरीके से बैच को कंटिन्यू किया जाएगा, ये सारी मैंने बातें आपको बता दी हैं कल वीडियो में। ठीक है, आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम UPPCS जो हमारा टारगेट बैच है ना, उस बैच का ये शेड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे उस बैच में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं हमारी डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है, 6 दिसंबर है। अभी हमारी डेट जितना हमें पता है 6 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। बैच स्टार्टेड फ्रॉम, हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है जैसा कि आपको पता है 27 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा। तो 27 जुलाई से लेकर के 6 दिसंबर तक हमारे पास 133 डेज़ हैं, और हम सपोज करके मानते हैं कि 120 डेज़ का मैंने प्लान बनाया है, उसके अकॉर्डिंग इसमें हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जुलाई का जो 27 से लेकर के जो टाइम है ना, उसमें प्रॉपर आपका ना एप्टीट्यूड डेवलप करा जाएगा कि नेक्स्ट जो 120 डेज़ हैं उसमें आपको क्या माइंडसेट रखना है, किस तरीके से चीज़ों को सीखना है, लर्निंग और आपका एप्टीट्यूड और प्रॉपर गाइडेंस की एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी अपनी करें। ठीक है, और 1 अगस्त से फिर हम प्रॉपर बैच स्टार्ट कर देंगे, जिसमें डेली टारगेट्स दिए जाएंगे एंड नोट्स दिए जाएंगे। नोट्स के सैंपल मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिए ग्रुप में, आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगस्त को 15 डेज़ में दो स्लैब में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है कि स्टार्टिंग के 15 डेज़ में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें मैंने हिस्ट्री के जो नोट्स बनाए हैं, थीम वाइज नोट्स, और मेरे जो नोट्स हैं आप उनसे ही हिस्ट्री का कवर हो जाएगी। ठीक है, और पी वाई क्यू कैसे करेंगे, इसमें हम ना जो हिस्ट्री के PYQ हैं जितने पिछले 10 ईयर्स के, केवल हिस्ट्री के PYQ करेंगे। ठीक है, और दो टेस्ट हिस्ट्री के, 2 सेक्शनल टेस्ट, एक एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री का एक टेस्ट, एक मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट, सेक्शनल 2 टेस्ट लगा लेंगे। और घटना चक्र कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। घटना चक्र बहुत बल्कि होती है, मोटी मोटी बुक है, बट वो हो जाएगी, वो मैं आपको बता दूंगी उसी दौरान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा 15 डेज़ का ज्योग्राफी के नोट्स। ज्योग्राफी में भी सेम रहेगा, ज्योग्राफी के नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगी और सबसे बेहतरीन नोट्स होंगे, और आपको उतना ही कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और PYQ, इसमें हम ज्योग्राफी के PYQ करेंगे इन 50 डेज़ में, और 2 टेस्ट लगाएंगे। वीक के एंड में एक टेस्ट हुआ करेगा, उसका प्रॉपर आपको, और टेस्ट से पहले मैं आपको ब्रीफ किया करूँगी 10-15 मिनट कि किस तरीके से टेस्ट अटैम्प्ट करना है। तो ये 2 टेस्ट रहेंगे हमारी। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेप्टेम्बर मंथ की। ऐसे ही सेप्टेम्बर में 15 डेज़ और 15 डेज़, यहाँ पर 10 लिख गया है ना, यहाँ पर ये 15 डेज़ होगा। ठीक है, तो 15 डेज़ की हम 2 बनाएंगे स्लॉट। उसमें क्या करेंगे कि पॉलिटी पढ़ेंगे 15 डेज़, क्योंकि पॉलिटी जियोग्राफी पॉलिटी UPPCS प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। उसके इसमें हम ना पॉलिटी के PYQ पढ़ेंगे। ठीक है, 2 टेस्ट लगाएंगे पॉलिटी से रिलेटेड, और घटना चक्र में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज टेस्ट के पीछे भागना नहीं है। PYQ और घटना चक्र और जो मेरे सेल्फ नोट्स हैं, क्योंकि वो नोट्स मैंने PYQ घटना चक्र सारी चीज़ों को एनालिसिस करके ही बनाया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 15 डेज़ का साइंस रहेगा 15 डेज़ का। ठीक है, तो 15 डेज़ का साइंस पढ़ेंगे, सेम चीज़ रहेगी, साइंस के नोट्स PYQ। अगर किसी को जैसे नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है कि कोई बिगिनर है, किसी को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको पर्सनली उसको समझा दूंगी, या ग्रुप में मैं एक सेशन रख लूँगी, उसको समझा दूंगी किस तरीके से आपको इसको समझना है। ठीक है, अक्टूबर में 10 डेज़ की हमने 3 स्लॉट बनाए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, इन्वायरमेंट की PYQ प्लस उसके टेस्ट लगा लेंगे। इन्वायरमेंट का तो एक टेस्ट लगा लेंगे, उतना काफ़ी है। ऐसे ही 10 डेज़ हम इकोनॉमिक्स करेंगे, इकोनॉमिक्स का भी एक टेस्ट लगा लिया जाएगा, और घटना चक्र। ठीक है, 10 डेज़ का करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर हम 1 डे से बैच स्टार्ट होगा,
उसमें मैं 10 क्वेश्चन पर डे करंट अफेयर के एज अ क्विज दिया करूँगी, ठीक है। तो जिससे क्या करोगे आपका करंट अफेयर तैयार होता चला जाएगा। लेकिन ये जो 10 डेज़ है ना, इसमें हम होलिस्टिक करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए ना मैं घटना चक्र, घटना सार 2 मैगजीन कंप्लीट कराऊंगी। किस तरीके से नोट्स बनाने हैं वो भी, और किस तरीके से उसको समझना है, ठीक है। करंट अफेयर आपके एकदम से तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि नवंबर में क्या किया जाएगा। नवंबर, क्योंकि दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम है, और नवंबर में हम क्या करेंगे कि पूरा रिवीजन करेंगे, लाइक कि नोट्स पढ़ेंगे और पीवाईक्यू पढ़ेंगे। इसमें कोई टेस्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। और टेस्ट दे सकते हो, देना चाहो तो, लेकिन हम पीवाईक्यू को ही टेस्ट के फॉर्मेट में बनाएंगे, क्योंकि 1 महीने पहले से हमारे दिमाग में सिर्फ पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग पेपर चले, कि जिससे हमारा माइंड है ना उसको वो ये चीज़ सीख ले कि नेक्स्ट पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर किस तरह का बन सकता है। तो हम पीवाईक्यू पे ही स्टिक रहेंगे और करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहेंगे, नोट्स रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ दिसंबर में। तो अगर 6 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा तो 5 दिन बचेंगे जिसमें हम केवल रिवीजन करोगे, ओनली रिवीजन, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। अगर आप इतना इस तरीके से शेड्यूल फॉलो कर लोगे तो जो प्रीलिम्स का जो वो है ना डर कि प्रीलिम्स कैसे होगा, ठीक है, वो आपका ना ईजिली हो जाएगा। और प्रॉपर जब कोई गाइडेंस देता है ना, बताता है, जिसने क्वालिफाई कर रखा है वो आपको ना सही चीज़ बताएगा। तो आपको ना बिल्कुल भी बैच ज्वाइन करके आपकी एकदम दिशा मिल जाएगी आपकी तैयारी को, ठीक है। तो 27 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और सबसे अच्छा बैच होने वाला है। और बड़ी बड़ी कोचिंग और जो है ना फोमो क्रिएट है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, हमारे पास हमने ये नहीं किया, किसी ने कोचिंग नहीं की होती है, कोई किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो उन स्टूडेंट्स के मन में ना बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है। उन सारे सवालों के जवाब हम इस बैच में देंगे, ठीक है। और साथ के साथ तैयारी और मेंस के लिए भी टिप्स साथ ही साथ मैं देती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स का बैच है, लेकिन मेंस की भी तैयारी मैं बता दिया करूँगी जब कोई किसी का डाउट होगा तो, ठीक है। तो क्या आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप हमको मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच।